हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक स्पेशल मॉक टेस्ट जो कि आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर जो है आपको अंडरलाइन वर्ड के लिए जो है एंटोनियम बताना है और यहाँ पर जो है आपको वर्ड दिया गया है अट्रैक्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना या फिर जो है आकर्षण। ठीक है, अट्रैक्ट मतलब क्या हो जाता है, तो अट्रैक्ट मतलब हो जाता है आकर्षण। मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षण और इसका जो है आपको यहाँ पर बताना है एंटोनियम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं ज्वाइन, रिपेल, अटैच या फिर जो है प्रिवेंट। ठीक है, तो जिस प्रकार अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना या फिर आकर्षण होता है, ठीक उसी प्रकार जो है इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपेल। ठीक है, क्योंकि रिपेल मतलब होता है प्रतिकर्षित करना या फिर जो है प्रतिकर्षण। आप लोगों ने जो साइंस में मैग्नेट वाला चैप्टर है वो पढ़ा होगा, तो उसमें जो है हमने अट्रैक्शन और रिपेल ये पढ़ा है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये वहीं से बनता है। अब देखिए बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो ज्वाइन मतलब हो जाता है दोस्तों भाग लेना। ठीक है, और उसी प्रकार जो है अटैच मतलब क्या होता है, तो अटैच मतलब हो जाता है एक तरीके से लगाना, जोड़ना या फिर जो है किसी चीज को संलग्न करना। ठीक है, और प्रिवेंट मतलब क्या होता है, प्रिवेंट मतलब हो जाता है आपके रोकना। तो इनको जो है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर भी जो है आपको एंटोनियम ही बताना है और इस बार जो है आपको वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर इग्नोरेंस। ठीक है, तो इग्नोरेंस यानी कि जिसका मतलब होता है एक तरीके से अज्ञानी या फिर जो है अज्ञानता। ठीक है, इसको मैं अज्ञानता लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अज्ञानता। तो अब देखिए अज्ञानता के लिए जो है आपको यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस आपके पास में है, नॉलेज, स्टडीज, एकेडमिक्स या फिर मीनिंग। वैसे जो है आप लोग ये जो सेंटेंस पढ़े ना ऊपर वाला कि सम ऑफ द बैक बेंचर्स फील दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस। ठीक है, इससे ही जो है आप लोगों को वर्ड का मीनिंग समझ आ जाता है कि यहाँ पर सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग है क्या। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, उसी प्रकार जो है नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ज्ञान इसका जो है ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड हो जाएगा, यानी कि एंटोनियम हो जाएगा। तो इग्नोरेंस के लिए जो है एंटोनियम होगा नॉलेज। उसी प्रकार बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो स्टडीज मतलब आपको पता है अध्ययन करना होता है। एकेडमिक्स का मतलब दोस्तों आपको पता ही है, अकादमी वगैरह जो होती है उनके लिए बोलते हैं। और मीनिंग मतलब हो जाता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना या फिर जो है किसी चीज को अर्थ बताना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है आपको एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि 2 क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में इस टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो आपका क्या बनेगा। लेकिन दोस्तों पैसिव फॉर्म बनाने से पहले भी जो है हमें 3-4 चीजें पता होनी चाहिए कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस का है, और इसके अलावा जो है इसकी जो पैसिव स्ट्रक्चर बनेगी वो किस टाइप की होती है। तो सबसे पहला काम है हमारा टेंस पता करना। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है जिसमें कि वाटर कवर्स आया है, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, वाटर कवर्स से ही आप लोग देख पा रहे हैं। और इसकी जो आपके पैसिव स्ट्रक्चर बनेगी ना वो कुछ इस टाइप से बनती है, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर इनमें से कुछ आता है, और उसके बाद जो है हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं और उसके साथ जो है बाई को यूज किया जाता है, और लास्ट में जो है आपके ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है आप लोग ऑप्शन बी के अंदर देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपके सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, और उसके बाद में जो है इज आ गया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड को यूज में लिया गया है यहाँ पर, फिर बाई से इसको ऐड कर दिया गया, और लास्ट में जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर वाटर। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस में आप देखें तो यहाँ पर देखिए इज बीइंग आ गया, तो इज बीइंग आ नहीं सकता, यहाँ पर जो है वाज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके इज, एम, आर में से कुछ आया ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको नाविक एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि एक चीज आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और इसके अलावा प्रीपोजिशन, ये 3 चैप्टर जो है आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो है इंग्लिश में आपके 4 से 5 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस में बोला जा रहा है कि द आर्टिस्ट सेड टू शैली व्हाट शैल आई ड्रॉ फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं ना सेंटेंस को, तो कुछ रूल्स को अप्लाई किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहला रूल होता है कि इन्वर्टेड कोमा को हटा करके जो है हम लोग कंजंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा रूल है वो क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस टाइप के अकॉर्डिंग जो है हम लोग रिपोर्टेड वर्ब के सेड टू जो होता है ना, उसको हम लोग सेड, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनमें जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो सबसे तीसरी चीज है या लास्ट की चीज है वो है आपके प्रोनाउन और टेंस में जो है नरेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि द आर्टिस्ट सेड टू शैली व्हाट शैल आई ड्रॉ फॉर यू। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि आर्टिस्ट ने जो है शैली से कहा मैं तुम्हारे लिए क्या बना सकता हूं, व्हाट शैल आई ड्रॉ फॉर यू, ठीक है। तो एक तरीके से जो है पूछने का जो है भाव व्यक्त हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे आस्क आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए जो है दोस्तों आपका अगर देखें तो प्रोनाउन और टेंस में जो है अगर हम चेंज करें नरेशन रूल के अकॉर्डिंग, तो पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि द आर्टिस्ट आस्क्ड शैली, ठीक है, व्हाट ही शुड ड्रॉ फॉर हर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में देखें तो इसमें व्हाट शुड आई आ गया, व्हाट शुड आई आ गया, तो व्हाट शुड आई तो नहीं आएगा, व्हाट शुड ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें अगर आप लोग, ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें देखिए ये आपका एज इट इज ही दे दिया है, ठीक है ना, व्हाट ही नहीं आया, यहाँ पर व्हाट ही आएगा, है ना। तो ऑप्शन डी में जो है ही गायब है और बाकी इनमें जो है आई दे दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में जो है एरर है। ये काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस आपको दिया हुआ है द ग्रूम अराइव लेट फॉर द वेडिंग, इज नॉट इट, ठीक है, या फिर इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं इजंट इट, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें जो है कहाँ पे एरर है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है आप ये देखिए जिसमें दिया हुआ है इजंट इट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए अराइव्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है, अराइव्ड लेट। तो होता क्या है कि क्वेश्चन टैग में जो है जो मेन सेंटेंस है ना, ठीक है, जो मुख्य वाक्य होता है वो जिस टेंस में रहता है ना, तो टैग वाला जो सेंटेंस है वो भी उसी टेंस के अंदर रहता है, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है द ग्रूम अराइव लेट, ठीक है, ये जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है ना। तो इसको जो है यहाँ पर इज नॉट इट नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका डिड नॉट इट, ठीक है। तो इज नॉट इट की जगह पे आएगा डिड नॉट इट। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जिसमें दिया हुआ है इज नॉट इट, यहाँ पर गलती है, इसमें एरर है, क्योंकि यहाँ पे आएगा डिड नॉट इट। और फिर जो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा द ग्रूम अराइव लेट फॉर द वेडिंग, डिड नॉट इट, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी जो है काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कि द सीनरीज डिपिक्टेड बाय दिस न्यू आर्टिस्ट आर चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे क्योंकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सीनरीज नहीं आएगा क्योंकि सीनरीज कुछ नहीं होता है, सीनरी ही होता है, ठीक है। इसका जो है आप सीनरीज नहीं बना सकते क्योंकि देखिए सम नाउन्स इन इंग्लिश आर नॉर्मली अनकाउंटेबल, इन मैनी अदर लैंग्वेजेस दे आर काउंटेबल, लाइक जैसे कि बैगेज होता है, करेज होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होता है और इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ऐसे जो है कई सारे हैं, ठीक है। उनका जो है आप लोग ये मतलब सीनरी टाइप नहीं बना सकते, इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं बना सकते, ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सीनरी हो जाएगा। तो इसके जो है ऑप्शन डी में गलती है, यानी कि सीनरीज नहीं होगा, सिर्फ सीनरी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रीपोजिशन के भी मैंने आपको बताए हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में
कि वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस डैश 2010। ठीक है, तो देखिए दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और 4 प्रीपोजिशन आपको दिए हैं, फॉर, एट, सिंस और इन। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी एक फिक्स टाइम को यूज में लिया जाता है, कल भी मैंने आपको बताया था पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में कि जब भी फिक्स टाइम की बात हो यानी कि निश्चित समय की बात होती हो ना, तो वहां पर जो है सिंस को यूज में लिया जाता है। ठीक है, और जो अनिश्चित समय हो, जो आपके टाइम फिक्स ना हो, उसके लिए जो है फॉर को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिक्स टाइम है 2010, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपके सिंस प्रीपोजिशन को यूज में लिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीपोजिशन का ही, और क्या बोला जा रहा है कि सुमित इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब डैश 1 जुलाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, बार बार जो है इस टाइप का देखा भी गया है आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपके ओन प्रीपोजिशन को यूज में लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन ओन इज यूज्ड टू शो ए डेट और डे। ठीक है, यानी कि किसी दिन को या फिर जो है डेट को जाहिर करने के लिए जो है उसके साथ में ओन प्रीपोजिशन को यूज में लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा सुमित इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब ऑन 1 जुलाई। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बिलो वर्ड। तो यहां पर एक तरीके से जो है आपको सिनोनियम पूछा जा रहा है कि आपको जो है बताना है फेलिसिटी के लिए जो है सिनोनियम क्या होगा। ठीक है, तो फेलिसिटी मतलब एक तरीके से आनंद या फिर जो है सुख। ठीक है, आप इसको जो है आनंद बोल सकते हैं या फिर सुख बोल सकते हैं। ठीक है, या खुशी बोल सकते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपके पास में हैं, फेलोनी, माइनर, ग्रीफ या फिर हैप्पीनेस। ठीक है, तो जिस प्रकार फेलिसिटी मतलब होता है परम सुख या फिर जो है आनंद, उसी प्रकार जो है इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा या सिनोनियम जो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस भी मतलब होता है आपके खुशी या फिर जो है आनंद। ठीक है ना, चलिए बाकी देखिए फेलोनी मतलब घोर अपराध इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, घोर अपराध। माइनर मतलब क्या होता है, तो माइनर मतलब आप लोग जानते ही हैं, नाबालिग जो होते हैं ना। ठीक है, उसके लिए जो है बोला जाता है माइनर। और ग्रीफ मतलब क्या हो जाता है, तो इसका हो जाएगा शोक या फिर मातम। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पर भी जो है आपको सिनोनियम ही बताना है, और इस बार जो है आपको डेक्स्ट्रेस वर्ड दिया हुआ है। तो डेक्स्ट्रेस मतलब क्या हो जाता है, कोई जो मतलब स्किल्ड हो, जो आपके कुशल हो या फिर जो है आपके दक्ष हो किसी चीज में। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कुशल, या फिर जो है आप इसको लिख सकते हैं दक्ष। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सिनोनियम बताना है, तो ऑप्शंस हैं रिमार्केबल, स्किलफुल, मर्सीफुल या फिर रॉन्ग। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि जिस प्रकार डेक्स्ट्रस मतलब हो जाएगा कुशल या फिर दक्ष, उसी प्रकार जो है स्किल मतलब होता है कुशल। ठीक है ना, यानी किसी चीज में निपुण होना या फिर किसी कार्य में बहुत उत्तम होना। ठीक है, और बाकी रिमार्केबल मतलब हो जाता है आपके असाधारण या फिर उल्लेखनीय। ठीक है, असाधारण लिख सकते हैं वैसे। और बाकी देखिए रॉन्ग मतलब आपको पता ही है, गलत या फिर दोष। ठीक है, और मर्सीफुल ये काफी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है सौभाग्यपूर्ण या फिर जो है कृपालु आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सम स्ट्रेंजर्स वर टेकिंग केयर ऑफ द वुंडेड मैन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वॉइस चेंज करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, रूल्स समझिए पहले। तो सेंटेंस को जो है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम जो है एक्टिव के सब्जेक्ट को बाई लगा करके जो है पैसिव का ऑब्जेक्ट, और साथ ही जो है एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि इनमें जो है आपस में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद जो है प्रोनाउन और टेंस को जो है वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो है बदलते हैं, और बाकी का जो पार्ट बचता है ना उसको जो है सेम रख देते हैं, यानी कि ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव फॉर्म हो गई है आपके सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और साथ ही जो है ऑब्जेक्ट। ये आपके जो है एक्टिव फॉर्म में आपको सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, उसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो इस बार हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग। ठीक है, इस बार बीइंग के साथ जोड़ा जाएगा, और उसके साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ जो है सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाज भी आया है, ठीक है, साथ में बीइंग भी आ गया है, और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो बाकी पार्ट को सेम लिख दिया गया है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हैड बीन आ गया है, तो हैड बीन आ नहीं सकता, यहाँ पे हैज बीन आ गया है, और इसमें देखिए इज को यूज ले लिया है, यानी कि प्रेजेंट वाला आ गया है। जबकि यहाँ पर जो है क्या होता, वाज वर में से कुछ होता, तो यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए द वुंडेड मैन वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय सम स्ट्रेंजर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर जो है आपको बताना है एंटोनियम, और वर्ड दिया हुआ है आपको अर्बन, ठीक है। अर्बन का मतलब क्या होता है, तो अर्बन मतलब हो जाता है एक तरीके से आपका जो शिष्ट हो या सुसभ्य हो, ठीक है, उसको बोला जाता है अर्बन। इसके लिए लिख लीजिए आप लोग शिष्ट, या फिर जो है आप लिख सकते हैं सुसभ्य। अब देखिए बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनकल्चर्ड, स्टाइलिश, नेचुरल, या फिर जो है आपके टाउन, न्यूट्रल दिया हुआ है, सॉरी ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार अर्बन मतलब हो जाएगा शिष्ट या फिर सभ्य, उसी प्रकार देखिए अनकल्चर्ड मतलब हो जाएगा आपके असभ्य, ठीक है ना, असभ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी देखिए स्टाइलिश मतलब आपको पता ही है, बना ठना जो हो या फिर जो दिखावटी हो, आप इसको दिखावटी लिख सकते हैं, ठीक है। टाउन मतलब आप सभी को पता है, जो शहर होता हो, जो नगर होता हो, उसके लिए बोला जाता है टाउन। और बाकी देखिए न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रल मतलब एक तरीके से जो मतलब न्यूट्रल हो ना, उसके लिए। इसका मेरे को एक्चुअली अभी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटोनियम बताना है आपको रेसिस्ट के लिए। और रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रेसिस्ट मतलब होता है सामना करना। क्या होता है, सामना करना, ठीक है, सामना करना, या फिर जो है किसी से भिड़ जाना। और उसी प्रकार देखिए इसका जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंटोनियम के लिए, सबमिट, रिफ्रेन, रिफ्यूज, या फिर सुपरवाइज। तो जिस प्रकार रेजिस्ट यानी कि सामना करना होता है, ठीक उसी प्रकार सबमिट मतलब होता है समर्पण कर देना, या फिर जो है आपके मतलब हार मान लेना, या फिर जो है झुक जाना। तो इसको आप लिख दीजिए इस प्रकार से, समर्पण, या फिर जो है झुकना, या फिर झुक जाना, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो रिफ्रेन मतलब होता है आपके बचना या फिर अड़ना, किसी चीज पर अड़ जाना या फिर जो है बच जाना। सुपरवाइज मतलब आप सभी को पता ही है, निगरानी करना, हम बोलते हैं ना उसके सुपरविजन में ये चीज हो रही है, यानी कि उसकी निगरानी में ये चीज हो रही है। रिफ्यूज मतलब आप सभी को पता है, इनकार कर देना, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर जो है ईडियम आपको दिया हुआ है गो टू द डॉग्स, ठीक है। और इसका जो है आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना है, या फिर जो है मोस्ट सुटेबल मीनिंग चूज करना है। तो गो टू द डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है। क्या होता है, बर्बाद हो जाना, बर्बाद होना, या फिर जो है आप लिख सकते हैं इसको बर्बाद हो जाना। उसी प्रकार जो है आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जिसका मीनिंग हो जाएगा सेम एक तरीके से, मतलब खुद को समाप्त करना, या फिर जो है खुद ही जो है अपनी बर्बादी तय करना, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर जो है आपको फिर से वर्ड, इडियम और फ्रेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है कि अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज का जो है आपको मीनिंग बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो एकिलेस हील, ठीक है, जो केडी पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है आपको इडियम और फ्रेज में जो है पहला ही इडियम ये देखने को मिलता है। और एकिलेस हील मतलब होता है कमजोर पक्ष, या फिर जो है कमजोर पहलू, ठीक है ना। जो कोई चीज कमजोर हो, कमजोर पहलू हो, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है एकिलेस हील, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शंस दिए हुए ना, तो उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस मतलब हो जाएगा आपके कमजोर, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एकिलेस हील मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है आपके कमजोर पक्ष, या फिर जो है कमजोर पहलू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे हैं कि काफी सारे इंग्लिश की जो स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश होती है वो वीक होती है, यानी कि इंग्लिश जो है वो पार्ट कमजोर होता है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों, और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, और यहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन बताना है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवा दिया है। तो आप लोग जो है इसका आंसर बता सकते हैं इजीली। 4 प्रीपोजिशन आपके पास में है, एट, इन, फॉर्म, या फिर जो है ऑन। तो यहाँ पर से जो भी राइट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही वहां पर हमारे क्विज भी होते हैं, तो इसलिए जो है डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।